ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एक्सरसाइज के बाद हमने क्या किया। सीधा हवन किया। हवन में हम जो सामग्री आहूत करते हैं वो समष्टि के लिए रूपांतरित होकर वातावरण में फैल जाती हैं, जिससे सब और भावनाएं प्रसारित होती हैं। और मित्रों, हवन की भावना, हवन की कामना सदैव सबके कल्याण की होती है। इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की कामना के साथ हम आपके लिए हवन की ऊर्जाएं प्रेषित कर रहे हैं, ताकि आपका जीवन सदैव आनंद से, उत्सव से, उल्लास से भरा रहे। आप सदैव निरोगी रहें और सदैव ऊर्जावान, प्रज्ञावान रहें, जो आपके जीवन को और आनंदित बना दे। ये हमारी समष्टि के लिए कामना होती है, क्योंकि ऐसी कामना ही हमारे जीवन में हमें उन्नति प्रदान करती है और साथ में समष्टि को भी उन्नति देती है। तो आज का भोजन था, ये जो सब्जी काली हो गई है, ये थोड़ा टमाटर डाल दिया था। लोहे की कढ़ाई में भोजन बनता है, जैसा कि आप जानते हो, इसलिए थोड़ी काली हो गई। सब्जी किसकी अभी हम बनाएंगे तो देख लेंगे। और चटनी है नारियल की। तो चलिए ये सब्जी कैसे बनी हम वो देख लेते हैं। तो मित्रों, मैं जो इतने लंबे वीडियो सारी चीज़ें आपको विस्तार से दिखाती हूँ ना, उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि आपको ये पता चले कि भोजन कैसे बनाना चाहिए। आप लोग कुकर में भोजन बनाते हो, आप ना जाने कैसे कैसे फटाफट जल्दबाजी के चक्कर में भोजन बनाते हो। और जल्दबाजी करने में क्या होता है ना, आप जो गैस तेज रखते हो या जो आप टीवी देखते देखते कुछ और करते करते भोजन बनाते हो ना, वो आपके भोजन को बिगाड़ देता है। उसमें आपका भोजन बिगड़ जाता है, क्योंकि वो विचार आपके वैसे मिल जाते हैं। इसलिए हमारे सात्विक विचार रहें, इसलिए हम ऐसे आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप उस तरह से भोजन बना के अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें। तो हमने हल्दी जीरा राई पहले डाल दिया था, उसके बाद हल्दी डाली, उसके बाद सब्जी डाल दी और ऊपर से नमक डाला। नमक डालना मैंने याद रखा, क्योंकि मैं नमक डालना अक्सर भूल जाती हूँ कि 4-5 दिन नहीं डाला, और वैसे भोजन बहुत लंबे समय से नहीं बनाया तो भूल जाती हूँ। तो सब्जी ढक दी। और ये जो है ना, दिशा बदल रही, तो मेरे अब रसोई में प्रकाश आता है, नहीं कि सूर्य की जो सीधा प्रकाश है वो सुबह सुबह रसोई में आता है। तो चटनी के लिए पहले मिर्ची डाली थी, नारियल डाला, कड़ी पत्ता डाला, धनिया डाला, टमाटर डाला और जीरा डाला, और ऊपर से नमक डाला। नमक भी डाला था, नमक डाल दिया था, पानी डाला, थोड़ा सा पानी भी आवश्यक होता है। हाँ, ये नमक डाला क्योंकि मुझे याद था कि मैं नमक डाला था, क्योंकि ये याद था कि बाद में नहीं डाला था। और ये देखिए, अभी तक मैंने सब्ज़ी चलाई नहीं है। उसके बाद मैं पहली बार सब्ज़ी चलाई, क्योंकि क्या है ना, सब्जी सीधा चलाने से चलाते बनती नहीं है। कढ़ाई थोड़ी छोटी है मेरी, क्योंकि मुझे छोटे बर्तन अच्छे लगते हैं, मुझे बड़े बर्तन नहीं अच्छे लगते हैं। और ये चटनी पिस जाती है। उसके बाद चटनी मैंने निकाल ली, और ये चटनी निकालने के बाद टमाटर थोड़ा तुरैया में भी डाले। इसी कारण से वो तुरैया की सब्ज़ी काली हो गई थी थोड़ी। ये देखिए, अभी तो सब्ज़ी सही है, पर जब ये पूरा थोड़ा और होने देती हूँ तो वो थोड़ी काली सी हो जाती है। और निकालते समय वो थोड़ा, क्योंकि मैं थोड़ी देर रख देती हूँ ताकि सब्ज़ी और अच्छे से हो जाए। उसके बाद दोपहर में मैंने चीकू खाए थे, क्योंकि चीकू बहुत छोटे छोटे थे लेकिन बहुत मीठे थे। जब उस दिन मैं सूरत से आ रही थी ना, भाभी छोड़ने आ रही थी, तब ये चीकू रास्ते में लिए थे, तो बहुत मीठे थे। अब शाम का भोजन जो था मेरा, ये सुबह चीकू खाने से पहले बन गया था। ये बनाई थी मैंने खीर आपको शरद पूनम के दिन बनानी है, यानी कि कल आपको जो खीर बनानी है वो आप कैसी खीर बनाएंगे कल, यानी कि जब आपको ये वीडियो मिलेगा तो उसके बाद कल आप खीर बनाएंगे ना। शरद पूनम अगले दिन होगी। तो आप सभी को शरद पूनम की ढेर सारी शुभकामनाएं, और शरद पूनम का चांद आपके जीवन में सदैव उजाला रखे। शरद पूनम के दिन जो है ना मित्रों, जो चंद्रमा है ना, उस पृथ्वी के सबसे निकट होता है, इसलिए उसकी जो प्रभा है ना, आभा है, वो बहुत कांतिवान होती है। तो सबसे पहले हमने उसके लिए चावल बनाया। आप देख रहे हैं, मैं सामने आपके काम कर रही हूँ। चावल धो के रख दिया था, चावल बनाया। उसके बाद उसके ऊपर दूध गर्म होने रख दिया था, ताकि वो दूध थोड़ा गर्म हो गया। उसके बाद मैंने उसमें चावल डाल दिया, और चावल डालने के बाद जो है वो आराम से खीर धीरे धीरे आँच में बनती रहती है, क्योंकि खीर के लिए आँच हमेशा धीमी रखनी चाहिए। और अभी आपकी स्थिति पर निर्भर करता है कि आप कितना पचा पाते, उतना दूध को गाढ़ा कर सकते हैं। यदि आप नहीं पचा पाते हैं गाढ़े दूध को, तो पता ही गाढ़ा ना करें। इसमें काजू, पिस्ता, बादाम 3 चीज़ें मैंने डाली थी। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, ना डालना है मत डालें, क्योंकि यदि गर्मी बहुत अधिक बढ़ रही है। और ये जो ड्राई फ्रूट आप डालें ना, तो कम से कम 8 घंटे भीगने चाहिए दूध में ही, से उबलने के बाद भी भीगने चाहिए। उसके बाद आपको खीर का सेवन करना है। वैसे रात को बनाएंगे तो सुबह खीर का सेवन करेंगे तो हो जाएगा।
तो ये मैंने साथ में इसलिए डाल दिए थे ताकि वो थोड़ा पक जाएंगे तो उबलने में आसानी हो जाएगी, मतलब उनको फूलने में आसानी हो जाएगी। और उसके बाद मैंने थोड़ी इलायची ली। इलायची मेरी बहुत पुरानी होगी तो थोड़ी सूख गई है, तो इलायची की मात्रा मैं अधिक ले लेती हूँ। ये देखिए बार बार दूध जो है वो हो रहा है, वो बबल्स बन जाते हैं, पूरा फूल जाता है। उसके बाद मैं उसको दबा देती हूँ ताकि ये अच्छे से हो सके। ये 2-3 बार हो चुका, क्योंकि बीच में कैमरा मैं रोक देती हूँ, तो उस प्रकार ये बाद में मैंने ये पीस के रख लिया था और ये इसमें डाला। और उसके बाद मैंने इसमें डाली क्या, बूरा, क्योंकि मुझे मीठा अच्छा लगता है। आपके शरीर में यदि नॉर्मल स्थिति है तो आप इसमें खजूर डाल के भी इसको मीठा कर सकते हैं और इस प्रकार ये खीर बन जाती है। इसमें केसर भी आप डाल सकते हैं। मुझे केसर मेरे घर में था नहीं, मैं लाना भूल गई थी, और मुझे आजकल आप देख रहे हो क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा होती, घर में कम होती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं डाला था। तो इस प्रकार ये खीर बन के तैयार हो जाती है। ये रहा आज का भोजन। धन्यवाद। वंदे मातरम।